तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास नंबर 2 नाउन। अपन ने सब्जेक्ट ले रखा है, यानी कि नाउन अपना टॉपिक है। चलिए शुरुआत करने से पहले लास्ट की जो क्लास है उसके बारे में रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। यस, व्हाट आई सेड स्टूडेंट्स, रिवीजन, आर फॉर रिवीजन, आर फॉर रिमेंबरिंग द थिंग्स। दोनों ही आर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए रिवीजन करते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले यह जाना था कि नाउन किन्हें कहते हैं। क्या जाना था कि नाउन किसे कहते हैं? वे शब्द जो कि किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग का नाम हो, उन शब्दों को हम नाउन कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं। नाउन के प्रकार जैसे कि प्रॉपर नाउन, अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन को हमें संबोधित करता है कोई शब्द तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे राम अपने आप में एक स्पेसिफिक पर्सन है, क्योंकि उसका एक स्पेसिफाइड नाम है जिसके नाम से वह जाना जाता है, जो उसकी एक आइडेंटिटी है। तो प्रॉपर नाउन क्या होगा? राम होगा, सीता होगा, मयूरी होगा, मैंने कहा उषा बल्ब होंगे, तो इस उमा गैस होगी। तो ये सब क्या है? ये सब एक प्रॉपर नाउन है। दूसरा मैंने आपको बताया था कॉमन नाउन। क्या बताया था स्टूडेंट्स? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन वे नाउन होते हैं स्टूडेंट्स जो कि किसी भी क्लास को स्पेसिफाई करते हैं, किसी भी क्लास को। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला राम और रहीम। राम और रहीम दोनों ही जो है वो बॉय के नाम है। किसके नाम है? बॉय के नाम है, यानी कि लड़कों के नाम है। राम और रहीम जो जब दोनों ही लड़कों के नाम है तो इनमें कॉमन पार्ट क्या है? इनमें कॉमन पार्ट है बॉय। इनमें कॉमन पार्ट क्या है? BOY, बॉय। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं थर्ड जो मैंने पढ़ाया था आपको टाइप, वो है थर्ड टाइप है मटेरियल नाउन। सो मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? पहले स्क्रीन को क्लियर कर लें। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन जो होता है वो किसी भी मटेरियल के बारे में बताता है। जैसे कि सॉल्ट हो गया, मटेरियल क्या है? सॉल्ट है। शुगर, स्टोन, फूड, कोई भी फूड आइटम, बर्गर, पिज़्ज़ा, सीड्स, लेडी फिंगर, कैबेज, टमाटो, ये सारे क्या हैं? ये मटेरियल नाउन में आते हैं। इन्हें हम प्रॉपर नाउन भी कह सकते हैं, इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, परंतु ये एक मटेरियल है, इस वजह से इन्हें मटेरियल नाउन कहते हैं। दूसरा आता है स्टूडेंट्स कलेक्टिव नाउन। स्क्रीन को क्लियर कर लेती हूँ मैं। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन वे नाउन होते हैं जो कि कलेक्टिवली जो है किसी एक ऐसा शब्द जो कि कलेक्टिवली किसी ग्रुप को या टीम के बारे में बताता हो। जैसे कि मैं आपके सामने कहूँ शब्द क्राउड। अब देखिए स्टूडेंट, क्राउड वो नाउन शब्द है जो कि एक कलेक्टिव नाउन कहलाया जाता है। क्यों कहलाया जाता है? क्योंकि ये कलेक्टिवली अपने साथ बहुत सारे पीपल को रखता है। उसी प्रकार से मॉब, भड़की हुई भीड़, क्राउड का मतलब है भीड़ सिर्फ। ये दोनों ही शब्द जो हैं वो क्या हैं स्टूडेंट्स? कलेक्टिव नाउन है। इसमें आगे हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में कि क्या इसमें जो है वो वर्ब कौन सी लगेगी, किस कलेक्टिव नाउन के साथ कौन सी वर्ब लगेगी। जैसे पहला मैं आपके सामने अगर एक एग्जांपल लूँ तो आपने कई बार देखा होगा पुलिस के साथ जो है कभी इज लगता है, कभी आर लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो यही सब डाउट्स जो है वो हम आज के इस लेसन में क्लियर करेंगे। मैंने आपसे वादा किया था कि लेसन नंबर 1 में मैं आपको ये सारे डाउट क्लियर करूंगी। मैंने 4-5 चीज़ें आपको ऐसी बताई थी कि मनी को जो है वो हम अनकाउंटेबल क्यों कहते हैं, जबकि हम मनी को काउंट कर सकते हैं। स्टार्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन क्यों कहते हैं। जॉय जो है वो एक नाउन है और हैप्पी जो है वो एक एडजेक्टिव है, लेकिन अगर मैं कहूँ हैप्पीनेस तो हैप्पीनेस फिर एक नाउन है। ऐसा क्यों है? और कोई भी शब्द जैसे कि इंडिया, टीम, पार्लियामेंट, पुलिस, ये सारे शब्द जो हैं वो अपने साथ कभी तो सिंगुलर वर्ब लेते हैं और कभी प्लूरल वर्ब लेते हैं। इन सभी के बारे में चलिए हम आज सीखते हैं और जानते हैं। रिवीजन कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पीपल आर गैदर्ड इन दैट हॉल, यानी कि पीपल जो हैं वो गैदर हुए हैं उस हॉल में। मैंने क्या कहा स्टूडेंट्स? उस हॉल में लोग एकत्रित हुए हैं। तो यहाँ पे पीपल के आगे जो है वो आर लगा हुआ है। क्या ये सही है सेंटेंस? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पीपल जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है, मैं आपको बता दूँ। और जब कभी भी कलेक्टिव नाउन की बात होती है तो वो अपने आप में एक पूरा का पूरा ग्रुप संगठित करके अपने अंदर रखता है। पर वो कलेक्टिवली क्या है? वो कलेक्टिवली तो एक ही चीज़ है, एक ही पर्सन है पूरा। अगर देखा जाए, जैसे मैंने कहा पीपल, तो बहुत सारे पीपल हैं, ये बात अंडरस्टूड है। और ये इन पूरे लोगों को जो है हमने एक क्या नाम दिया है? पीपल, या हमने क्या दिया है? क्राउड। तो उसके आगे यहाँ पे आर ना लग के इज लगेगा स्टूडेंट्स। देखिए दूसरा सेंटेंस से और क्लियर होगा। पीपल फ्रॉम इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया आर गैदर्ड
इन दैट होल। अब हमने स्पेसिफिकली बता दिया कि कौन कौन से पीपल हैं। तो यहाँ पर अब 2 ग्रुप हो गए, एक तो इंग्लैंड वाले पीपलों का ग्रुप और एक हो गया ऑस्ट्रेलिया वाले पीपल्स का ग्रुप। तो वे दोनों ही एकत्रित हुए, तो उसके लिए क्या लगा है यहाँ पे आर लगी। देखिए मैं दूसरे पेन से करके बता देती हूँ, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है स्टूडेंट्स, आर लगा है। चलिए दूसरे 2 जो हैं उन्हें और अच्छी तरह से समझते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट अभी आज हमें क्लियर हो जाए। द क्राउड इज सपोर्टिंग हिज नेम, भीड़ जो है वो सपोर्ट कर रही है उसके नाम को। तो द क्राउड इज सपोर्टिंग, यहाँ पे क्राउड जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन के साथ जो है वो सिंगुलर वर्ब लगता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में किसी एक ग्रुप के बारे में, स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में बता रहा होता है वह शब्द, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, इज लगेगा स्टूडेंट्स। देखिए दूसरा देखिए, दे आर सपोर्टिंग, वे सपोर्ट कर रहे हैं उसके नाम को, एंड दे आर नॉट, यानी कि कुछ लोग तो उसके नाम को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग नहीं। आगे सेंटेंस क्या कहता है, इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट बोथ द क्राउड आर हेयर। अब देखिए दोनों ही भीड़ यहाँ पर है, तो यानी कि यहाँ पर जो है वो 2 भीड्स की बात कर रहा है, यानी कि 2 ग्रुप की बात कर रहा है। ग्रुप भीड़ नंबर 1 और भीड़ नंबर 2, जिसमें से एक भीड़ नंबर 1 वाली जो भीड़ है वो तो उसका नाम सपोर्ट कर रही है और नंबर 2 वाली जो भीड़ है वो उसका नाम सपोर्ट नहीं कर रही है। तो इस तरीके से आज आपको क्लियर हुआ होगा। और एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है, फ्लीट ऑफ शिप इज सेलिंग टुगेदर। सबसे पहले समझिए स्टूडेंट्स की फ्लीट क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, फ्लीट एक पूरा का पूरा बहुत सारे जहाज जो होते हैं उनको कलेक्टिवली हम कहते हैं फ्लीट ऑफ शिप्स, मतलब कि समुद्री जहाज़ों का एक पूरा का पूरा ग्रुप। अब इसके आगे इज लगा है, क्यों? क्योंकि ये कलेक्टिवली पूरे जहाज के ग्रुपों को बता रहा है कि वे सारे के सारे जो हैं वो अपने आप में तैर रहे हैं। सेलिंग का मतलब पानी में चल रहे हैं। कोई भी व्हीकल जो कि पानी में चलता है तो उसे हम सेलिंग शब्द का यूज़ करते हैं। तो आज आपने 2 वोकैबलरी के नए शब्द सीखे। पहला सीखा आपने फ्लीट ऑफ शिप और दूसरा आपने सीखा सेलिंग। चलिए अब दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। 4 फ्लीट ऑफ शिप आर सेलिंग टुगेदर। अब देखिए यहाँ पे आर लग गया, क्यों लगा? देखिए पूरे सेंटेंस को ध्यान से समझिए। 4 फ्लीट, यहाँ पे 4 ग्रुप की बात कर रहा है। फ्लीट नंबर 1, फ्लीट नंबर 2, फ्लीट नंबर 3, फ्लीट नंबर 4, यानी कि एक ग्रुप में अगर 5 भी शिप्स हैं तो यहाँ पर 5 5 5 करके 20 जो हैं वो शिप्स हो गई टुगेदर। लेकिन अगर आप उनको इंडिविजुअली करें तो ये ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3 और ग्रुप नंबर 4 की शिप्स हैं, यानी कि वे साथ में घूम रही हैं। तो ऐसे में कलेक्टिव नाउन तो ये है फ्लीट ऑफ शिप, लेकिन ये कलेक्टिव नाउन कैसा है? 4 कलेक्टिव नाउन्स हैं, यानी कि 4 अलग अलग ग्रुप हैं शिप्स के, जो कि अपने अंदर समाहित रखते हैं 5-5 शिप्स। और अब आया, आपको क्लियर हुआ? अब ये इसके आगे क्या लगेगा? आर लगेगा। चलिए अब इसे और क्लियर कर लेते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ। जैसे मैंने आपसे कहा पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस। दूसरा सेंटेंस आपके सामने है, पुलिस हैज़ बीन सर्चिंग दैट अंडरवर्ल्ड डॉन फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पुलिस का शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हुआ है, पूरी की पूरी कलेक्टिवली पुलिस डिपार्टमेंट के लिए यूज़ हुआ है। किसके लिए यूज़ हुआ है? पुलिस डिपार्टमेंट के लिए यूज़ हुआ है। तो जब ये पूरा का पूरा कलेक्टिवली पुलिस डिपार्टमेंट के लिए यूज़ हुआ है तो इसका मतलब क्या है? ये पूरा का पूरा जो है वो सिंगुलर वर्ब है और ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा, क्योंकि पुलिस यहाँ पे कलेक्टिव नाउन के स्थान पर यूज़ हुई है, यानी के स्थान पर नहीं, के लिए यूज़ हुई है, यानी कि पुलिस जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेना पसंद करता है स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने मैं और 2 सेंटेंस लाई हूँ जिससे आपको और क्लियर हो। अब देखिए यहाँ पे 2 सेंटेंस पढ़िए। द पुलिस हैव इंजॉयड द न्यू ईयर पार्टी। दूसरा लिखा है द पुलिस आर पेट्रोलिंग इन माई एरिया टू मेंटेन द पीस। अब देखिए पहला सेंटेंस समझिए कि पुलिस हैव इंजॉयड, इंजॉय किया है, मैंने क्या बोला शब्द? किया है। परफेक्ट टेंस में है ये सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर की और वर्ब के बाद जो हैव शब्द है उसके बाद वर्ब की 3rd फॉर्म लगी है। तो धीरे धीरे ग्रामर की जो रूल्स हैं वो भी मैं आपको क्लियर करती जा रही हूँ, ताकि आप जब भी सेंटेंस को देखें तो तुरंत आपका माइंड उसी तरह से काम करना शुरू करें। चलिए सबसे पहले सेंस कर लेते हैं सेंटेंस को। द पुलिस हैव इंजॉयड द न्यू ईयर पार्टी। पुलिस ने इंजॉय किया न्यू ईयर पार्टी को, यानी कि यहाँ पर पुलिस जो है वो स्टूडेंट्स पीपल, यानी कि पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं या पुलिस के जो पीपल है उनके बारे में कहा है। देखिए स्टूडेंट्स, एक अच्छी बात बताती हूँ आपको, यहाँ पे जो है इस सेंटेंस में कुछ पार्ट हिडन है, जैसे कि द पुलिस हैव इंजॉयड देमसेल्व्स। पुलिस ने इंजॉय किया है
अपने आप में न्यू ईयर पार्टी को, मतलब हर एक पुलिस ऑफिसर ने इंजॉय किया है अपने आप में, इंजॉयड देमसेल्व्स, ठीक है ना स्टूडेंट्स, न्यू ईयर पार्टी को। तो यहाँ पे देमसेल्फ जो है वो हिडन है, हिडन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये पुलिस जो है आप उसको समझ पाएँ कि यहाँ पे ऑफिसर्स की बात हो रही है, ना कि डिपार्टमेंट की। उसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस है, द पुलिस आर पेट्रोलिंग इन माई एरिया टू मेंटेन द पीस। अब यहाँ पे पेट्रोलिंग शब्द का अर्थ समझिए। पेट्रोलिंग का मतलब होता है कि वहाँ पर कायदे से कानून की व्यवस्था कर रही है पुलिस। आप मुझे कमेंट करके लिख कर बताएंगे कि पेट्रोलिंग का शब्द आपने क्या समझा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं हर रोज़ डेली। चलिए, यानी कि हर रोज़ डेली का मतलब है कि जो मेरी वीकली जो क्लासेस आ रही हैं डेज़ में, उन्हें आप ध्यान से सुन रहे हैं। चलिए, द पुलिस आर पेट्रोलिंग, यहाँ पे भी पुलिस का जो है संदर्भ वो पीपल और पुलिस ऑफिसर से संबंधित है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट तो किसी एरिया में शांति फैलाने नहीं जाएगा, शांति को स्थापित करने नहीं जाएगा। पुलिस के ऑफिसर्स जाएंगे वहाँ पे शांति की स्थापना करने के लिए। लेकिन देखिए, पहला वाला केस देखिए, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस। अब आप बोलेंगे मैम पूरा का पूरा डिपार्टमेंट थोड़ा इन्वेस्टिगेट करेगा केस को, लेकिन नहीं, यहाँ पे पुलिस का मतलब है पुलिस का जो डिपार्टमेंट है स्टूडेंट्स, पुलिस का जो डिपार्टमेंट है वो केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। और यहाँ पर पुलिस का डिपार्टमेंट नहीं है, पुलिस के कुछ ऑफिसर्स हैं जिनको हमने किया 1 या 2 जो कि मेंटेन कर रहे हैं पीस को। इस तरीके से इसको आप जो है वो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब मैं आपके सामने में लाई हूँ शब्द नया कलेक्टिव नाउन का, वो है टीम। क्या कहा मैंने स्टूडेंट्स? टीम। जी हाँ, टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। चलिए टीम के बारे में आज समझते हैं। द टीम इज़ गोइंग टू इटली नेक्स्ट मंडे। यहाँ पर टीम जो है वो कलेक्टिवली पूरा का पूरा ग्रुप माना गया है, इसलिए यहाँ पे इज़ लगा है कि पूरी की पूरी टीम जा रही है इटली में अगले सोमवार को। अब मैंने कहा पुलिस हैज़ टू विन द मैच, तो यहाँ पर जो टीम है वो एक पूरा का पूरा ग्रुप, एक पूरी की पूरी टीम के वो जो है वो संबोधित कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर लगा है क्योंकि यहाँ पे टीम जो है वो कलेक्टिव नाउन है। पहले वाले जो है इसमें पुलिस जो है वो कलेक्टिव नाउन नहीं है, बल्कि वो एक प्रॉपर नाउन है। आप समझिए बात को। चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं सेंटेंस, द टीम आर इंजॉइंग द न्यू ईयर पार्टी टुडे। तो यहाँ पर टीम का हर एक मेंबर जो है वो इंजॉय कर रहा है पार्टी को। अब पूरा का पूरा कोई डिपार्टमेंट तो कोई चीज़ है नहीं जो इंजॉय करेगी, इंजॉय तो आदमी ही करेंगे, और आदमी जो इंजॉय करेंगे वे कैसे होंगे? वो इंडिविजुअल इंजॉय होता है, तो इंडिविजुअली वो जो इंजॉय करेंगे, तो यहाँ पर टीम मेंबर्स जो है उनके बारे में बात की गई है। यहाँ पर कलेक्टिवली पूरी टीम के बारे में बात की गई है। जब भी हम टीम के मेंबर्स की बात करें, जैसे कि मैंने कहा द शर्ट हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग टीम, तो यहाँ पर टीम जो है हर एक टीम मेंबर को एक एक शर्ट मिलेगी, तो उस हिसाब से क्या होगा, टीम जो है यहाँ पे क्या है, प्रॉपर नाउन है, और यहाँ पर जो है वो कलेक्टिव नाउन है स्टूडेंट्स। अब लास्ट आपके सामने एक और है इंडिया। इंडिया जो है जब कलेक्टिवली पूरे भारत देश की बात की जाती है स्टूडेंट्स, पूरे भारत देश की बात की जाती है, तो उसके साथ लगेगा सिंगुलर वर्ब, जैसे कि इज। आपके सामने सेंटेंस है, द इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इंडिया में लोकतंत्र जो है वो पूरा का पूरा सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे कंट्री के सेंस में यूज हुआ है, कलेक्टिव नाउन है यहाँ पे इंडिया। लेकिन यहाँ पे देखिए इंडिया हैव 11 प्लेयर्स, तो यहाँ पर इंडिया जो है वो 11 प्लेयर्स रखता है, मतलब एक एक को गिन कर, टीम मेंबर्स की बात की जा रही है, प्लेयर्स की बात की जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे इंडिया जो है वो प्रॉपर नाउन है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगा है। कैसा वर्ब लगा है स्टूडेंट्स? प्लूरल वर्ब लगा है। उसी प्रकार से द इंडिया हैव प्लेड वेल, यानी कि इंडिया जो है वो पूरी की पूरी क्या है, उसने पूरी की पूरी टीम के रूप में उसने जो है वो पूरा प्ले वेल किया है। तो यहाँ पर जो है वो हैव की जगह हैज़ आएगा। यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट्स? हैव की जगह हैज़ आएगा। और यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे हैव आएगा। क्यों? क्योंकि हर एक टीम मेंबर की बात की जा रही है। जैसे मैं कहूँ इंडिया जो है वो प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन दोनों ही होता है, उसी प्रकार पुलिस भी कलेक्टिव नाउन और प्रॉपर नाउन दोनों ही होता है। तो चलिए आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लविंग, कीप इंजॉइंग, कीप स्टडिंग। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब स्टूडेंट्स। हैव अ ग्रेट डे, enjoy yourself, bye bye, sayonara।